नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमने कल भी आपसे चर्चा की थी कि डोनाल्ड ट्रंप रात भर सो नहीं पा रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान में आसिम मुनीर सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन आ चुके हैं। कल प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वागत किया। प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे एयरपोर्ट पर। आप सबने इसकी तस्वीर देख ली है, बाकी आप सैटेलाइट मीडिया पर देख रहे हैं, पल पल की जानकारी आपको मिल रही है। एक बात को लेकर थोड़ी मुझे निराशा हुई कि कल प्रधानमंत्री और पुतिन जिस गाड़ी में बैठे थे वो टोयोटा का फॉर्च्यूनर था। अब पता नहीं टोयोटा का फॉर्च्यूनर, अब ऐसे मौके पर कभी कभी कई लोगों ने मुझे व्यंग में भेजा कि कोई बिल्डर माफिया घुस गया है क्या प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर लेकर के पहुंच गया। जनरली लोग लिमोजिन पे चलते हैं, या आपके पास जो हाई एंड बीएमडब्ल्यू गाड़ियां हैं या मर्सिडीज हैं या और भी कोई सुरक्षित गाड़ियां हो सकती थी। टोयोटा फॉर्च्यूनर कोई खराब गाड़ी नहीं है, लेकिन व्यंग में लोगों ने कहा कि साहब इस फॉर्च्यूनर गाड़ी पर क्यों बैठे, और वो भी एकदम से चिपका चिपका सा लग रहा था, अजीब तरह का। उस गाड़ी की जो बनावट थी वो भी थोड़ी सी उतनी अच्छी प्रतीत नहीं हुई जितनी की लग रही थी। हालांकि जब आप लैंडस्केप मोड में देखेंगे उसको तो लग तो रही थी बड़ी, लेकिन कुछ लोगों को निराशा हुई, तो उन लोगों ने व्यंग में कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ कौन उनके सलाहकार हैं जो ये फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी में पुतिन जी को बिठा लिया। खैर, अब इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की निगाह होगी, वो देखेंगे, ध्यान देंगे कि किस गाड़ी में बैठना चाहिए, किस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। ये तो अलग विषय है। लेकिन हमने जो आपको बताया कि मौलाना मुनीर की नींद खराब है और डोनाल्ड ट्रंप की नींद खराब है, उस पर चर्चा करेंगे। पुतिन क्या खाना खाए हैं, कल उनका प्राइवेट डिनर कैसा हुआ है, संजीव कपूर ने शायद उनके लिए खाना डिश तैयार किया था। ये सब आप टेलीविजन मीडिया के माध्यम से हर पल की जानकारी आपको मिल रही है। कुछ टेलीविजन चैनल्स ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं पुतिन साहब के, वो भी आपको देखने को मिला होगा। उस सब पर आपकी नजर है, आप उसको एंजॉय करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रूस की संसद ड्यूमा ने रेलॉस डिफेंस पैक्ट को मंजूरी दे दी। अब ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, रेलॉस। अब ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स तो लिखा हुआ है सामने से, लेकिन ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स जो है वो डिफेंस के मामले में है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स इन अदर सेक्टर्स वो जो है वो अभी नहीं है, लेकिन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स फॉर डिफेंस है। ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट दुनिया की नींद हराम करने के लिए काफी है, और इसी पर आपको फोकस बनाए रखना है। इसी पर पूरी दुनिया की नजर थी, और इसी पर ट्रंप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इस पर रिएक्शन दें तो दें क्या, कैसे दें। क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में ल्यूमा के नाम से पहले ही एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, जिसमें जो रेलॉस का काम है वही कुछ भारत और अमेरिका का भी काम था, वो ओपन था, और उस वक्त रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर। अब ये बात लेकिन आई गई हो गई। भारत और अमेरिका के बीच इसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था, और उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे वो थे मनोहर पर्रिकर जी, और बहुत ओपन ये डील हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, रिश्ते बड़े अच्छे थे उस वक्त। लेकिन अब उसी प्रकार का समझौता रेलॉस रसिया के साथ भारत ने फाइनल कर लिया, और इस समझौते को आपको समझना बहुत जरूरी है। यह समझौता है क्या? इस समझौता से आखिर में नींद उड़ी कैसे, और खास तौर से पाकिस्तान की नींद उड़ी कैसे, आईएसआई की परखचे कैसे उड़ गए, उनके सारे ऑपरेटिव्स जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में काम कर रहे हैं और मालदीव में काम कर रहे हैं, भारत को जो घेरने की तैयारी है अपने बड़े आका सीआईए के तरफ से, वो सब के सब ध्वस्त हो गए और ध्वस्त हो जाएंगे आने वाले दिनों में। रेसिप्रोकल
एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स का महत्व क्या है और ये है क्या। भारत में अब रूस की सेनाएं रह सकती हैं और भारत की सेनाएं रूस में रह सकती हैं। समझिए बात आप। भारत की सेना रूस में, रूस की सेना भारत में। रूस के जितने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका प्रयोग भारत भी कर सकती है और भारत का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी रूस कर सकती है। और रूस के जो एयरपोर्ट्स हैं, डिफेंस एयरपोर्ट, उस पर भारत के हवाई जो जेट, फाइटर जेट हैं, वो भी लैंड कर सकता है, वो भी वहां पर फ्यूल ले सकता है, वो भी ईंधन की आपूर्ति कर सकता है और रूस के फाइटर जेट भी भारत के डिफेंस एयरपोर्ट पर या एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है और ईंधन प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, दोनों सैन्य अभ्यास कर सकते हैं, दोनों की ट्रेनिंग चल सकती है, टाइम बॉन्ड तरीके से चलेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेगी और दोनों अपने इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते रहेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहां पर कैसे कैसे मूवमेंट चल रहा है। मित्रों, अफगानिस्तान के दूसरी तरफ जो कजाकिस्तान में एक एयरबेस हुआ करता था, जिसका रिन्यूअल होना था, वो अयान एयरबेस था। अयान एयरबेस का जब रिन्यूअल भारत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था जब नहीं हुआ तो बहुत निराशा हुई थी कि ये देखिए रसिया को ये सब कुछ करना था लेकिन रसिया ने उसको रिन्यूअल नहीं किया। लेकिन आज जो एग्रीमेंट रिन्यूअल हुआ है वो एग्रीमेंट पूरी दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसीलिए मैंने कल भी आपको कहा था कि पुतिन की भारत यात्रा नींद उड़ा देगी, बेचैन कर देगी पुतिन की भारत यात्रा। और पुतिन और मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है उस पर एक टेलीविजन चैनल वालों ने एक बार जब पूछा था मोदी से कि आपकी पुतिन से केमिस्ट्री क्या है, उन्होंने कहा कि साहब मैं यहां से 9 घंटे की यात्रा के बाद रूस पहुंचा था और रूस में जब मैंने लैंड किया तो लैंड करते ही मेरे पास संदेश आया कि पुतिन साहब प्राइवेट डिनर पर आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि साहब ये तो हमारे आइटिनरी में शामिल नहीं था कि हमें प्राइवेट डिनर पर पुतिन जी के साथ जाना है। कहा कि साहब ये तो जाना पड़ेगा। तो 9:30-10 बजे के आसपास ये प्राइवेट डिनर पर गए मोदी पुतिन के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि 50 मिनट की शेड्यूल थी प्राइवेट डिनर, लेकिन साहब मैं 4 बजे सुबह में लौट करके अपने होटल पहुंचा। यह है केमिस्ट्री मोदी और पुतिन की। और ये ऑन रिकॉर्ड मोदी जी कह रहे हैं कि ये बातों बातों में कब 4 बज गए पता ही नहीं चला और वो एक प्राइवेट डिनर के लिए गए थे। और फिर दूसरे दिन जो शेड्यूल था वो फिर उस तरीके से थोड़ा बहुत डिले हुआ, अपने टाइम पर ही चला, लेकिन हम 4 बजे तक बातें करते रहे। तो मोदी और पुतिन की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। अब पुतिन के साथ जो कल प्राइवेट डिनर हुआ है वो सब जानकारी आपको मालूम है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो बात नहीं मालूम है वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये जो रेलॉस है इसमें न सिर्फ सैन्य के एक्सचेंज की बात है, सैन्य फोर्सों के एक्सचेंज की बात है, बल्कि 2 महत्वपूर्ण डील बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। एक तो M57 जेट, फाइटर जेट, और दूसरा S-400 और S-500। अब ये S-400 क्या है और S-500 क्या है? S-400 का इंप्रोवाइज्ड वर्जन है S-500। S-400 क्या था साहब? S-400 वो सिस्टम है जिस सिस्टम से दुश्मन के फाइटर जेट को सैकड़ों किलोमीटर पहले ही आइडेंटिफाई करके उसे हवा में ही खत्म कर देना। और इसी S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल दिखाया था मित्रों। और रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी साबित कर दी कि S-400 की जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो डिपेंडेबल है। दुश्मन के विमानों को ट्रैक करके हवा में ही ध्वस्त करने की जो तकनीक है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है। और इसका मुजाहिरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को हो गया और पाकिस्तान को भी हो गया, अमेरिका को भी हो गया।